हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे सभी चैप्टर्स के टर्म 2 के लिए। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेन मार्केट फॉर्म्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर द सीबीएसई सिलेबस। इस चैप्टर में अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में ही पढ़ना है। पहले हम लोग 4 मार्केट के बारे में पढ़ते थे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। लेकिन इस बार टर्म 2 के लिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही पढ़नी है। यही मार्केट आपके सिलेबस में है। तो इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन है जहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, यानी कि खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं। डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, और कैसे प्रोडक्ट में डील करते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि आइडेंटिकल होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, कलर, शेप, क्वालिटी एक्सेट्रा। यानी कि जो प्रोडक्ट सेम होता है साइज, शेप, क्वालिटी, कलर, इन सब में, और इनके प्राइस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, सेम होते हैं पूरी मार्केट में, यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब भी क्या होता है? सेम होते हैं पूरी मार्केट में। एट अ प्राइस फिक्स बाय द मार्केट, उस प्राइस पे जो कि मार्केट फिक्स करती है, यानी कि सेम प्राइस पे पूरी मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। ये जो मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये एक तरीके की इमेजिनरी मार्केट है। इन रियलिटी ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इसके कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल्स नहीं है। लेकिन क्लोजेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गए आपके, वीट, राइस, ये सब, या फिर जितनी भी वेजिटेबल्स मार्केट हो गई, या फिर जितनी भी फ्रूट मार्केट हो गई, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स नहीं है, ये क्लोजेस्ट एग्जाम्पल हैं। अगर आप पोटैटोज की बात करो तो पोटैटोज के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ये तो होता है। लेकिन ये होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है क्या? हाँ, दिखने में ये सेम सा होता है, लेकिन साइज, शेप, कलर इसके हर तरीके के सेम हो ये जरूरी नहीं है। साइज छोटा बड़ा हो सकती है, शेप भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स नहीं है। और आलू पूरी मार्केट में आपको सेम प्राइस पे ही मिलेगा, लेकिन हाँ कभी कभी बार्गेनिंग करके कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इम्प्लीकेशंस के बनते हैं, कि आपको एक फीचर दे दिया जाएगा और आपको बतानी है कि उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो देखते हैं पहला क्या है। मीनिंग से ही फीचर्स निकलते हैं। तो पहला फीचर हमारा क्या है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। तो ये हमारा जो ये फीचर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्प्लीकेशंस आने के चांसेस हैं, इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं इसकी 3 से 4 नंबर में। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि इस फीचर से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो आपने क्या आंसर दे के आना है? ये 3 पॉइंट आप लोगों ने लिख के आने हैं और आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, आपको पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो इंडिविजुअल सेलर और बायर अफेक्ट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इसलिए कोई इंडिविजुअल सेलर या फिर इंडिविजुअल बायर कमोडिटी के प्रेवेलेंट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं उसको कोई भी सिंगल सेलर या बायर अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता। मार्केट में जो प्राइस चल रहे हैं कोई भी सिंगल सेलर या बायर उसे इफेक्ट नहीं कर सकता, अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता, कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो देखते हैं। द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज, सेलर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दैट इंडिविजुअल सेलर प्रोड्यूसेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द मार्केट। इसीलिए जो इंडिविजुअल सेलर होता है, जो सिंगल सेलर होता है, वो जो प्रोडक्शन करता है, वो जो प्रोड्यूस करता है, वो मार्केट में टोटल आउटपुट का बहुत छोटा सा पोर्शन करता है। Therefore, no individual seller can influence the price in the market। इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल सेलर मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ऐसे ही नंबर ऑफ बायर्स भी क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। इसलिए जो सिंगल बायर का जो शेयर है टोटल परचेज में वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि ना के बराबर है मार्केट में। इसलिए इंडिविजुअल बायर भी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। देयरफॉर नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो आप ये 3 पॉइंट डाल के आएंगे अगर आपके पास इम्प्लीकेशंस का क्वेश्चन आ जाता है तो।
नेक्स्ट बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फर्स्ट 4 फीचर्स करेंगे वो चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर इंप्लीकेशंस का क्वेश्चन बनता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट में आपको क्या लिख के आना है, द प्रोडक्ट ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट आर होमोजीनियस। हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट सोल्ड इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक साइज, शेप, क्वालिटी, कलर। मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि साइज, शेप, क्वालिटी, कलर में आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। दे आर अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपको पता है क्या होता है, यानी कि एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। जो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक की जगह दूसरे का यूज किया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। तो इस मार्केट में क्या होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर द बायर आर विलिंग टू पे ओनली द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है मार्केट में, इसीलिए बायर चाहेगा कि वो उस प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइस पे करे सारी फर्म को इंडस्ट्री में। It also implies that no individual firm is in a position to charge a higher price for its product, otherwise he will lose its customer। इसलिए कोई भी इंडिविजुअल फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो वो अपने कस्टमर्स को खो देगी, क्योंकि कस्टमर को सस्ते में कहीं और मिल जाएगा वो प्रोडक्ट। और अगर कम प्राइस चार्ज करती है तो फर्म क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। इसलिए उन्हें वही प्राइस चार्ज करने पड़ेंगे जो कि मार्केट में चल रहे हैं। हैंस अ यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। इसलिए प्राइस क्या होते हैं मार्केट में, यूनिफॉर्म होते हैं इन प्रोडक्ट के। तो आप लोगों ने होमोजीनियस प्रोडक्ट में ये लिख कर आना है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे भी। इसकी भी इंप्लीकेशंस आ सकती है, उसमें ये लिख के आएंगे। देखते हैं क्या है ये फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यानी कि किसी भी सेलर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री या एग्जिट में। जब उसका मन करे वो अपनी दुकान खोल सकता है। वो देख रहा है लॉस हो रहा है तो अपनी दुकान को बंद करके यहाँ से जा भी सकता है। तो यानी कि एंट्री और एग्जिट में पूरी तरीके से फ्रीडम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटीज़ या कोई लाइसेंसिंग वगैरह का इशू यहाँ पे नहीं है। एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री। देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल या नेचुरल बैरियर यानी कि कोई दिक्कतें नहीं है न्यू फर्म की एंट्री में और एग्जिस्टिंग फर्म की एग्जिट में। इट इम्प्लाइज that the firm earns normal profit in the long run। इसका मतलब है कि फर्म सिर्फ और सिर्फ क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट अर्न होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं आपको दो कंसेप्ट बताती हूँ, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है अब नॉर्मल प्रॉफिट। इसका यहाँ पे यूज किया गया होगा तो इसीलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है मिनिमम प्रॉफिट बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट 5 रुपए का बन रहा है और उसे मार्केट में 7 रुपए का बेचा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का प्रोडक्ट है और मार्केट में उसे 15 रुपए का बेचा जा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। इफ द फर्म आर मेकिंग अब नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, अगर फर्म्स को अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट रन में, देन दिस प्रॉफिट अट्रैक्ट द न्यू फर्म टू एंटर इन द मार्केट। इससे क्या होगा, ये प्रॉफिट देख करके बहुत सारी नई फर्म अट्रैक्ट होंगी और मार्केट में एंटर करेंगी। अब फर्म्स मार्केट में एंटर कर रही हैं तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गए तो इससे टोटल सप्लाई बढ़ जाएगी। अब नई फर्म मार्केट में एंटर कर रही हैं तो वो तो लो प्राइस के साथ एंटर करेगी, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इससे क्या हो गया, मार्केट के प्राइस रिड्यूस हो गए। मार्केट के प्राइस रिड्यूस हो गए तो अब नॉर्मल प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में। तो लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। दिस ट्रेंड कंटिन्यूज टिल प्रॉफिट आर रिड्यूस टू नॉर्मल प्रॉफिट। ये ट्रेंड जब तक चलेगा जब तक नॉर्मल प्रॉफिट तक ना पहुंच जाए। तो लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट दिखेगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट दिखेगा। नेक्स्ट है सिमिलरली इफ द फर्म्स इंक्रिंग लॉसेज इन द शॉर्ट रन,
इसी तरीके से लॉसेज हुए शॉर्ट रन में, देन इट लीड्स टू एग्जिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। तो क्या हो जाएंगी, जो फर्म एग्जिस्टिंग फर्म है वो एग्जिट कर जाएंगी, छोड़ जाएंगी इंडस्ट्री को, विच रिड्यूसेस द टोटल सप्लाई, जिससे कि टोटल सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोटल सप्लाई कम हो गई तो इट लीड्स टू राइज इन प्राइस, यहाँ इस केस में प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, टिल द लॉसेज आर विप्ड आउट, जब तक लॉसेज खत्म नहीं हो जाते जब तक प्राइस बढ़ेंगे, हेंस फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो ये हो गया फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब बात करते हैं परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी इंप्लीकेशन आ सकती है। परफेक्ट नॉलेज मीन्स दैट बोथ बायर एंड सेलर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बायर और सेलर दोनों को ही क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, प्रोडक्ट की भी और प्राइस की भी। परफेक्ट नॉलेज मीन्स दैट बोथ बायर एंड सेलर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस। बायर और सेलर दोनों को ही मार्केट प्राइस के बारे में पता होता है, पूरी नॉलेज होती है। देयरफॉर नो फर्म इज इन अ पोजीशन टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस एंड नो बायर विल पे अ हायर प्राइस। कोई भी फर्म डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकती और कोई भी बायर हायर प्राइस पे नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। इसीलिए कैसे प्राइस होते हैं इस मार्केट में, यूनिफॉर्म प्राइस होते हैं, एक जैसे प्राइस होते हैं। बोथ बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट के बारे में भी क्या होती है, बायर एंड सेलर दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होती है। सेलर ऑल्सो है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द इनपुट मार्केट। सेलर को इनपुट मार्केट की भी परफेक्ट नॉलेज होती है। ईच फर्म हैज एन इक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन। सारी ही फर्म इक्वल एक्सेस रखती है जो भी टेक्नोलॉजी और इनपुट यूज हो रही है प्रोडक्शन में। एज अ रिजल्ट ऑल द फर्म हैव अ यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर। सारी ही फर्म का कैसा होता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होता है, यानी कि जो कॉस्ट लगती है वो एक जैसी ही लगती है। सिंस देयर इज यूनिफॉर्म प्राइस, इसीलिए क्या होते हैं, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसे ही प्राइस होते हैं। एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट इन केस ऑफ ऑल फर्म्स, ऑल द फर्म्स अर्न यूनिफॉर्म प्रॉफिट्स, इसलिए सारी ही फर्म यूनिफॉर्म प्रॉफिट्स अर्न करती है। परफेक्ट नॉलेज यानी कि बायर एंड सेलर को प्राइस को लेकर के और प्रोडक्ट मार्केट को लेकर के क्या होती है, पूरी तरीके से नॉलेज होती है। इसलिए मार्केट में प्राइस भी कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस होते हैं, एक जैसे प्राइस होते हैं। कोई भी फर्म डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, कोई भी बायर हायर प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होगा। यूनिफॉर्म प्राइस होते हैं, सेलर्स की यूनिफॉर्म कॉस्ट लगती है उस प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, तो क्या होती हैं, सारी ही फर्म यूनिफॉर्म प्रॉफिट अर्न करती हैं। यूनिफॉर्म यानी कि सेम प्रॉफिट अर्न करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपने कभी टीवी पे देखा है, आलू प्याज टमाटर की ऐड आते हुए, नहीं देखा ना, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि बायर एंड सेलर दोनों को ही क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में। देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ द परफेक्ट नॉलेज अमंग्स द बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में और प्राइस के बारे में, इसलिए किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट टॉपिक है फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आप लोगों ने जो फीचर्स में 4 टॉपिक करे हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज अमंग्स बायर एंड सेलर, ये चारों के चारों फीचर्स बहुत अच्छे से करके जाना, इसके इम्प्लीकेशंस आने के पूरे चांसेस है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का यही है, फर्म इज अ प्राइस टेकर। आपको पता है फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, और प्राइस मेकर कौन होती है, इंडस्ट्री होती है। जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है उसी प्राइस पे फर्म को सेल करना होता है, ठीक है। तो प्राइस टेकर मीन्स दैट एन इंडिविजुअल फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू सेल एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। कोई भी इंडिविजुअल फर्म के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्हें किस प्राइस पे सेल करना पड़ता है, जो प्राइस इंडस्ट्री डिटरमाइन कर रही है। और इंडस्ट्री कैसे डिटरमाइन करती है प्राइस को, ये आपका बन गया डीडी डिमांड कर्व। आपको पता है डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आप बना देंगे, डीडी डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व भी आपको बनाना आता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा सप्लाई कर्व। जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी पॉइंट पे हमारा प्राइस क्या होता है, डिटरमाइन होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्राइस डिटरमाइन होगा। प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस उस पॉइंट पे डिटरमाइन होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या कर रही होती है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है। वही प्राइस इंडस्ट्री मेक करती है और उस प्राइस को फर्म क्या करती है, टेक करती है। तो इसी प्राइस पे सारी फर्म्स क्या करेंगी, सेल करेंगी। इसी तरीके से डायग्राम बना के आएंगे आप, एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे आपका डिमांड और सप्लाई आ जाएगा, वाई एक्सिस पे प्राइस आ गया।
एक इंडस्ट्री का ग्राफ बनाएंगे, एक फर्म का ग्राफ बनाएंगे। इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर, और फर्म क्या है? प्राइस टेकर। इंडस्ट्री का ग्राफ आप डिमांड एंड सप्लाई से दिखाएंगे, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मीट कर रही है, जो पॉइंट निकल के आएगा वही फर्म क्या करेगी? टेक करेगी। यही पॉइंट आपका क्या होता है? यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर होता है। ये कैसा ग्राफ दिख रहा है आपको? यहाँ पे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी दिख रही है? हॉरिजॉन्टल दिख रही है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब कैसी शेप है? ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व की शेप है। कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है यहाँ पे, यानी कि उसी प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है एक सेलर, चाहे क्यू क्वांटिटी, चाहे Q1, Q2, Q3, यानी कि प्राइस क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे, सेम रहेंगे, फिक्स। यहाँ पे ARB क्या होता है? इक्वल टू MR होता है। AR को हम प्राइस भी बोलते हैं, यानी कि प्राइस किसके इक्वल है? MR के इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डिमांड है वो किसके इक्वल होगी? AR इज इक्वल टू MR, या ये कह लो कि प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR रहेगा आपका इसमें। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी फर्म के पास ऑप्शन नहीं होता, उन्हें उसी प्राइस पे सेल करना होता है जो कि इंडस्ट्री ने डिटरमाइन करे। उसके बाद ये ग्राफ भी बना सकते हैं और डिटरमाइन बता देंगे कि इंडस्ट्री किस तरीके से डिटरमाइन करती है। जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट होते हैं, उस पॉइंट पे हमारा प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, और वही प्राइस फर्म क्या करती है? टेक करती है। उस पे हमारा ईडी क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी कि डिमांड कर्व कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी कि सेम प्राइस पे एक सेलर कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है। और इस पॉइंट पे AR इज इक्वल टू MR होता है। एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। अब डिमांड कर्व यहाँ पे मैंने आपको अलग से भी दिखा रखा है। डिमांड कर्व, ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर। हर फर्म क्या है? प्राइस टेकर है। फेस इज अ परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी कि ईडी इज इक्वल टू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इस केस में परफेक्टली इलास्टिक में जो डिमांड कर्व होता है, यानी कि ईडी क्या होता है? इन्फिनिटी के इक्वल होता है, यानी कि ओपी, ये जो ओपी प्राइस है, ओपी प्राइस पे सेलर कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है, चाहे OQ1, OQ2, OQ3, यानी कि कितनी भी क्वांटिटी उसी प्राइस पे सेल की जा सकती है। ये हमारा डिमांड कर्व रहेगा। इसे हम AR कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे AR किसके इक्वल होता है? MR के इक्वल होता है। At OP price seller can sell OQ1, OQ2 और एनी अदर क्वांटिटी। तरीके से आप शो करके आएंगे अगर डिमांड कर्व आपसे पूछा गया है। और AR MR के इक्वल कैसे होता है आप लोगों को पता है, हम लोग रेवेन्यू चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। प्राइस किसके इक्वल होता है? AR के इक्वल होता है, यानी कि AR और प्राइस एक ही बात है। और परफेक्ट मार्केट में जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। 10 10 10, आप कितनी भी यूनिट ले लीजिए और प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर क्वांटिटी 1 2 3 4 5 कितनी भी ले लीजिए, प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और टोटल रिवेन्यू किस तरीके से निकालते हैं? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 10 20 30 40 50, ये टोटल रिवेन्यू निकल गया। और मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं आप लोग? मार्जिनल रिवेन्यू इसको TRN माइनस 1 करके निकालते हैं, यानी कि 10 10 कितने का गैप आ रहा है? 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 10 10 10 का ही गैप आ रहा है। देख रहे हैं ना? ये प्राइस को क्या बोलते हैं? AR भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये AR हो गया ना, और ये MR हो गया। दोनों क्या दिख रहे हैं आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? AR किसके इक्वल होता है? MR के इक्वल होता है। तो ये भी एक कंडीशन है, इसे भी याद रखना कि यूनिफॉर्म प्राइस होते हैं मार्केट में, इसकी वजह से AR किसके इक्वल होता है? MR के इक्वल होता है। और प्राइस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। कैसे डिटरमाइन करती है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट होते हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे प्राइस डिसाइड होते हैं, वही फर्म को टेक करने होते हैं। तो ये था हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो खत्म हो चुका है। बाकी मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।